चुनावी मौसम में नेताओं के सियासी पर्यटन की खूब चर्चा होती रहती है और चुनावी राज्य झारखंड भी इससे अलग नहीं है। झारखंड में भी नेताओं ने दल बदल का दांव खूब चला है। इस बार के चुनाव मैदान में सूबे के करीब दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो 2019 में किसी और पार्टी के सिंबल पर लड़े थे और अब की किसी और सिंबल पर मैदान में। ऐसे उम्मीदवारों की सूची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और लुइस मरांडी जैसे कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है। इनमें से 2 उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं जिनका सिंबल ही नहीं बदला, इस बार सीट भी बदल गई है। सबसे पहले बात करेंगे सरयू राय की। सरयू राय साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। कद्दावर नेता सरयू राय ने पिछले चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव मैदान में पटखनी दे दी थी। सरयू राय इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। सरयू राय का न सिर्फ सिंबल बदला, सीट भी बदल गई है। सरयू इस बार जमशेदपुर वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह 2019 में जामा सीट से जेएमएम के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुई सीता सोरेन इस बार जामताड़ा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। 2019 के विधानसभा चुनाव तक जिन उम्मीदवारों के सिंबल बदल गए हैं उनकी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। मरांडी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी धनवार सीट से ही चुनाव लड़े और जीते थे, लेकिन तब वो अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर मैदान में उतरे थे। उन्होंने बाद में झाविमो का अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में विलय कर लिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दल भी इस चुनाव में बदल गया है। कुल्हान टाइगर चंपाई सोरेन पिछले विधानसभा चुनाव में सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे। जेएमएम के पुराने दिग्गज चंपाई इस बार बीजेपी से उम्मीदवार है और कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि चंपाई की गिनती शिबू सोरेन के करीबियों में होती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए तब जेएमएम ने चंपाई को ही झारखंड सरकार की बागडोर सौंपी थी। हेमंत के जेल से आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ी थी और इसके कुछ दिनों बाद ही चंपाई की नाराजगी जेएमएम से बगावत के रूप में सामने आई थी। बात करेंगे कमलेश सिंह की। कमलेश सिंह पिछले चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हुसैनाबाद सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे। पार्टी 2 गुटों में बटी तो कमलेश अजीत पवार की अगुवाई वाले धड़े के साथ हो लिए इस बार के चुनाव में वे भाजपा के उम्मीदवार है। केदार हाजरा जमुआ विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। इस बार बीजेपी ने केदार हाजरा का टिकट काट दिया। बीजेपी ने इस बार जमुआ सीट से पिछले चुनाव में रनर अप रही कांग्रेस की मंजू देवी को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें टिकट दे दिया है। टिकट कटने से नाराज केदार हाजरा ने जेएमएम का रुख किया और इस बार जमुआ सीट से सत्ताधारी दल के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। इस कड़ी में अगला नाम है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव 2019 के चुनाव में पोटैया हाट विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार वो इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेपी पटेल पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मांडू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। मांडू सीट की चुनावी जंग में जेपी पटेल विजयी भी रहे थे, लेकिन इस बार उनका सिंबल भी बदल गया है। 2019 में कमल निशान पर उतरे जेपी पटेल इस बार हाथ के सिंबल पर चुनावी जंग लड़ रहे हैं। बरही विधानसभा सीट से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उमाशंकर अकेला चुनाव जीते थे। उमाशंकर इस बार हाथ की जगह साइकिल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। उमाशंकर अकेला को इस बार समाजवादी पार्टी ने बरही विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बात करेंगे अमित यादव की। अमित यादव 2019 के चुनाव में बरकट्टा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे। अमित यादव तब निर्दलीय ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार वो बरकट्टा विधानसभा सीट से ही भाजपा के प्रत्याशी है।
लेविन हेम्ब्रम की गिनती जेएमएम के कद्दावर नेताओं में होती थी। वो 2019 के विधानसभा चुनाव में बोरियो विधानसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। लोबिन हेम्ब्रम की पार्टी भी इस बार बदल गई है। लोबिन इस बार भाजपा के टिकट पर बोरियो से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताएं कि झारखंड विधानसभा के चुनाव इस बार 2 फेज में हो रहा है। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को और 38 सीटों के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और उसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।